टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। जो पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें आज हम लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज खबरों की शुरुआत करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से। देश के प्रधानमंत्री कल बीते दिन ही जालंधर के दौरे पर थे और जिस तरीके के साथ उन्होंने कल अलग अलग जगहों का दौरा किया, हालांकि वो जालंधर भी पहुंचे थे, डेरा बल्ला में। उसके बाद पंजाब की राजनीति के सभी समीकरण उन्होंने बदल दिए। कहने को तो ये दौरा एक तरह से धार्मिक था, लेकिन जिस तरीके के कहते हैं राजनीति में धर्म भी साथ ही चल पड़ता है, तो अब ऐसे में इस दौरे को हम राजनीतिक दौरा भी पूर्ण रूप से कहेंगे। कारण क्या है, उन्होंने अमृतसर, मोगा, होशियारपुर तमाम जगहों का, जालंधर, सब जगहों का नाम लेते हुए साफ कहा कि रविदासिया समाज को उन्होंने बीच में लेते हुए कहा कि ये जो बजट है पूर्ण रूप के साथ पंजाब के लोगों के लिए बजट है, हर उस वर्ग के लिए बजट है, खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी जो है सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जालंधर की, और जालंधर में ही थे, तो सबसे ज्यादा फायदा इसको होगा। रविदासी समाज को भुनाने की जमकर कोशिश की। ये पहला नहीं, इससे पहले भी सभी पार्टियां बुलाती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने सभी समीकरण बदल दिए और 2027 के समीकरणों की और एक तरह से पूर्ण रूप के साथ उसकी जो तैयारी है इसका बिगुल बुझा दिया है। और अब जो है भाजपा इसको जमकर भुनाने में लग चुकी है। क्योंकि आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो आपको यहाँ बताएं कि इस बार का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है डालेगा, और नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने 2027 के चुनावों को भी सेट कर दिया है और भाजपा के लिए अब जो है ये तय हो चुका कि कैसे इस दौरे को भुनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2024 में कांग्रेस के जो सुरक्षित लोकसभा सीटों पर जो है सीटों में से 2 पर जीत दर्ज कर श्रोमणी अकाली दल ने बीएसपी गठबंधन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दलित समाज की राजनीति इस समय जमकर चल रही है। पंजाब के अंदर इस समय दलित राजनीति के ऊपर सभी समीकरण बदल रहे हैं, सभी का फोकस सिर्फ इसी के ऊपर है। चरणजीत चन्नी ने एक बयान दिया, कहने को तो वो कांग्रेस का था, लेकिन वो जनतक हो गया। उसके बाद पंजाब में दलित राजनीति पर चर्चाएं बहुत आम हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट हालांकि चुनावों पर पड़ता है। थोड़ा सा वोट प्रतिशत का अगर जिक्र किया जाए तो जिस तरीके के साथ वोट फीसद से ये जीत दर्ज की जाती है, तो कहीं न कहीं इस समाज का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसको चलते हुए श्रोमणी अकाली दल हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां इसको जमकर भुनाने में लगी और हर वर्ग को वो अपने साथ जोड़ने में लगी है। अब बात कर लेते हैं बजट की, तो श्रोमणी अकाली दल है, कांग्रेस है, या फिर बात की जाए भाजपा की, या फिर बात की जाए आम आदमी पार्टी के, तो सभी इस जो बजट को, जहां भाजपा इसको जमकर कह रही है कि इससे अच्छा बजट कोई नहीं, वही जो है सभी विपक्षी पार्टियां इस बजट को लेकर अपना अपना बयान जारी कर रही है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ खास नहीं है और पंजाब को तो बिल्कुल पूर्ण रूप के साथ दरकिनार जो है इस बजट में किया गया है। हरियाणा के अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो आज हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात करी है और उन्होंने हरियाणा के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी तस्वीर साझी करते हुए उन्होंने तमाम चीजों के बारे में जिक्र करा है। लेकिन इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब हरियाणा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। इसको देखते हुए इस दौरे का अगर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ही अहम माना जा रहा है। और जिस तरीके के साथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा कि हमने विकसित भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा के विकास को लेकर, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जो कहा है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है। और अब अंत में बात कर लेते हैं आज हरियाणा कैबिनेट की बड़ी अहम बैठक हुई, उस कैबिनेट में क्या खास रहा, इसके बारे में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इस पूरे बारे में जिक्र करा और चुनाव और साथ ही उन्होंने, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है तो उसकी तारीखों का भी उन्होंने ऐलान करते पूर्ण रूप के साथ सारी चीजों के बारे में बताया। तो ये थी आज की टॉप पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।